और उधर मुंबई में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। वहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और धीरेन्द्र शास्त्री की आड़ में बीजेपी पर भी निशाना साधा। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने तो धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कार्यक्रम को रद्द करने की भी मांग की कि प्रोग्राम को रोका जाए और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। वहीं कांग्रेस में विरोध है तो बीजेपी ने कांग्रेस पर ही हमला बोल दिया। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस को पहले साधु संतों के बारे में पढ़ना चाहिए। साधु संतों के प्रति अध्ययन किए बगैर, उस विषय में जानकारी लिए बगैर ये कांग्रेस के नेताओं को हो क्या जाता है। बाबा बागेश्वर ने एक वीडियो जारी कर 18 और 19 मार्च को मुंबई में होने वाले अपने कार्यक्रम की जानकारी दी थी। इस कार्यक्रम के तय होने के बाद से ही वहां विवाद शुरू हो गया। जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत नहीं मिली। अदालत ने सीबीआई के समन्स को रद्द करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया और तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे सीबीआई दफ्तर में हाजिर होने को कहा, जहां उनसे जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दिलाने के मामले में पूछताछ होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने भरोसा दिया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तेजस्वी ने अपनी याचिका में दिल्ली की जगह पटना में पूछताछ करने की अपील की थी। MQ-9 रीपर ड्रोन के मलबे को लेकर अब अमेरिका और रूस एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ रूस ने भी काला सागर के नीचे से अमेरिकी ड्रोन का मलबा निकालने की तैयारी कर ली है। एक रोज पहले ही अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस ने काला सागर के ऊपर उड़ रहे उसके MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया था, जिसके लिए रूस ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमान सुखोई का इस्तेमाल किया। उसने काला सागर के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को घेरने के लिए 2 सुखोई विमान भेजे, जिन्होंने अमेरिकी ड्रोन को घेर लिया और उसके आसपास काफी देर तक खतरनाक तरीके से उड़ते रहे। अमेरिका ने ड्रोन पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक सुखोई विमान MQ-9 रीपर ड्रोन के ऊपर ईंधन की बौछार करता नजर आया। अमेरिका के मुताबिक इसके बाद ड्रोन को टक्कर मारी गई और वो काला सागर में गिर गया, जिसके बाद अमेरिका रूस पर बुरी तरह भड़क गया। दोनों देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगा, जो अब बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच अब ड्रोन के मलबे को लेकर टकराव शुरू हो गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे को धमकियां दी जाने लगी, क्योंकि रूस ने ऐलान कर दिया कि वो काला सागर से अमेरिकी ड्रोन का मलबा निकाल लेगा। इसके साथ ही रूस ने यह आरोप भी लगाया कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के पीछे अमेरिका ही है, क्योंकि वो लगातार रूस को उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। रूस के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के बाद ही उसने काला सागर के कई हिस्सों की किलेबंदी कर दी थी। साथ ही उसने ये चेतावनी भी दे दी थी कि काला सागर के उन इलाकों में किसी को भी उड़ान की इजाजत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने कई बार वहां अपने जासूसी और हमला करने वाले ड्रोन उड़ाए। रूस ने अमेरिका से ये सवाल भी पूछा कि अगर न्यूयॉर्क के करीब कोई ड्रोन उड़ान भरेगा तो उसकी वायुसेना क्या करेगी, क्योंकि रूस के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन काला सागर में क्राइमिया के करीब उड़ रहा था, जिस पर 2014 से ही उसका कब्जा है और सुखोई से टकराने के बाद वो क्राइमिया से 120 किलोमीटर दूर समंदर में गिर गया।